प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में धान उठाव पर सवाल भाजपा के रजनीश सिंह ने उठाया, जिसमें फड़ की व्यवस्था नहीं होने का कारण बताया गया। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछने पर सदस्यों द्वारा हो रहे टोका टोकी पर दोनों पक्षों में जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में धान के उठाव न होने को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट हो गया और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत विपक्ष सदस्य अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह ने सदन में सत्ता पक्ष पर दिए गए जवाब को गलत बताया। लेकिन विभागीय मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट होने की वजह से सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष कौशिक और बृजमोहन ने कहा कि 1300 करोड़ का नुकसान की जांच एक समिति बनाकर किए जाने पर उन्होंने दबाव बनाया है, जिसके बाद आए मंत्री के जवाब से भी विपक्ष की नाराजगी बरकरार रही और सदन में ही नारेबाजी विपक्ष ने शुरू की और साथ ही सदन में इस मामले में वॉकआउट भी कर दिया। सदन की कार्यवाही लगातार जारी रही। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल का दौर को रोककर आगे की कार्यवाही शुरू की गई। और हम लोगों ने मंत्री जी से, सरकार से जो ये चाहा कि सदन की कमेटी बना करके उसकी जांच करा दी जाए। उनके भी सदस्य रहे, हमारा एकाक सदस्य ले ले, बाकी उनके सदस्य रहे। और वास्तविक में उसमें ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसके कारण में ये धान सड़ा है, डीओ क्यों नहीं कटा, धान की उठाई क्यों नहीं हुई। जब तक ये किसी न किसी के ऊपर में सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ये प्रदेश में इसी प्रकार के लॉस होता रहेगा। एक तरफ करोड़ों रुपए के कर्जा ले रही है सरकार और दूसरे तरफ जो धान खरीदे हैं उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उसके मिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर जनवरी के खरीदे हुए धान का अभी भी कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है और इसीलिए उस विषय को लेकर के हम लोगों ने वॉकआउट किया कि मंत्री का जो जवाब आ रहा था उससे संतुष्ट नहीं थे। वास्तविक में ये ऐसी सरकार है जो सरकारी खजाना को सरकार चूना लगा रही है। सरकार खरीद रही है, मगर ये सरकार और इनकी बेजवाबदारी का एक नमूना मैं बताना चाहूँगा। 4,50,000 लाख गट्ठा इनको चाहिए, 4,50,000, और ये धान खरीदी की पूरी करना है तो अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है 1,45,000 गठान का आदेश दिया है। 90 लाख पीडीएस से लेंगे, 1,20,000 गठान ये धान खरीदी के लिए कहाँ से लाएंगे। धान खरीदी के लिए बहानेबाजी जितनी हो सकती है, 72 दिन का 60 दिन किया, 60 का 35 दिन हो गया, छुट्टियों को काटोगे तो 30 दिन की धान खरीदी मुश्किल से होगी। धान खरीदी के लिए पर्याप्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोटा दिया है और कोटे के साथ साथ इस विषय में जो बार बार कटौती हो रही है, गिरदावरी में भी जो चेंज किया गया है। 5 लाख मीट्रिक टन जांजगीर चांपा चले जाइए, यहाँ से कोरिया चले जाइए, सरगुजा चले जाइए, राजनांदगांव चले जाइए, 5 लाख मीट्रिक टन चावल पिछले साल का इनके डीओ नहीं काटने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, कलेक्टरों के आपस में मतभेद और पैसे ना मिलने की वजह से 5 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा रहा, मिलर्स को नहीं दिया गया। उसकी कीमत 1,300 करोड़ रुपया होती है। ये सड़ गया, ये नेशनल लॉस है और ये जवाबदारी अधिकारियों की भी है, सरकार की भी है। इस प्रकार की यदि धान की हालत रही तो अन्नदाता जो धान उत्पादन करता है उसकी भी पीड़ा होगी और नेशनल लॉस भी होगा। कस्टम मिलिंग में ये जो नीति के अनुसार हमको अभी सेंट्रल ने जो अनुमति चावल जमा करने का दिया हो 31 दिसंबर तक का दिया है और 31 दिसंबर के स्थिति में ही क्लियर होगा कि कितना धान बचा है या कितना खराब हुआ है। अभी तो हमारे पास जितना है उसको हम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हम 31 तारीख तक अभी चावल जब जमा हो जाएगा, शेष ऐसा स्थिति आएगा तब मिलान होगा, तब उसको हम बोल। रही बात धान उठाव की बात, अगर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान देती होती तो धान फील्ड में या फिर धान खरीदी केंद्रों में पड़े नहीं होते। मैं वही कह रहा हूँ ना, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अगर चबूतरे बने होते तो उतने धान सड़न में नहीं आता। हमारी सरकार आने के बाद किसानों के हित में फैसले लिए हैं और 4,000 से अधिक चबूतरों का निर्माण हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में ये समस्या दूर होगी।